नमस्कार। पूर्व की कक्षाओं में हम सूरसागर में से आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत विरह के पदों को हमने पढ़ा और उद्धव जो कि कृष्ण के सखा थे, वे गोपियों के पास, ब्रजवासियों के पास निर्गुण का उपदेश लेकर के, निर्गुण का ज्ञान लेकर के आते हैं, किंतु ब्रज की गोपियाँ अपने तर्कों के माध्यम से उनको परास्त कर देती हैं, अपने वाक्चातुर्य से उन्हें परास्त कर देती हैं, तो वो वापस मथुरा चले जाते हैं। असल में उद्धव कृष्ण के मित्र होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और जब इतने ज्ञानी होते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत गर्व आना स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत अहंकार उनके अंदर आ जाता है। और जैसा कि आपको पता है, भगवान कभी भी अपने मित्र में, भक्त में अहंकार को रहने नहीं दे सकते। बस इसी कारण वे उद्धव को ब्रजवासियों के पास भेजते हैं कि ज़रा जाकर के गोपियों को समझा कर के आओ। उन्हें भी पता है कि गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम है, वो निर्गुण की उपासना से परास्त होने वाली नहीं, निर्गुण की उपासना को मानने वाली नहीं है, और इसीलिए वो उद्धव को भेजते हैं। उद्धव वहाँ जाते हैं और जैसा कृष्ण ने सोचा था वैसा ही होता है, और उद्धव के ज्ञान का गर्व दूर हो जाता है, वो वापस मथुरा आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमने अभी तक विरह के पद पढ़े थे, उसमें गोपियों का, ब्रजवासियों का, माता यशोदा का कृष्ण के प्रति विरह था, किंतु आज हम जिस पद को पढ़ने वाले हैं उस पद में विरह तो है, किंतु वह विरह कृष्ण का है। जब वो आकर के ब्रज की बात बताते हैं उद्धव, तो कृष्ण एकदम व्यथित हो जाते हैं उनकी बात सुनकर के उद्धव की, कि गोपियाँ और ब्रजवासी किस तरह उनके विरह में व्याकुल हैं। तो देखिए इस पद को, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, वे सुरभि वे बच्छ दोहनी खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मनि मुक्ताहल जाही, जबहि सुरति आवती वा सुख की जिये उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहु लीला जसुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन है यह कही कही पछताही। कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं, यह सुनने के बाद कि ब्रजवासी उनके विरह में बहुत व्याकुल हैं, कहते हैं कि उनकी ही यह स्थिति नहीं है, मेरी भी यह स्थिति है, यही स्थिति मेरी भी है, मुझे भी ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ब्रज में भुलाना चाहूँ तो भी वह भुला नहीं पाता हूँ। उनको बहुत सी चीज़ें याद आती हैं, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। हंस सुता, सूर्यपुत्री, यमुना का सुंदर किनारा और कुंजों की छाया, लताओं की छाया, लताओं की झुरमुट में बैठना, वह सब कृष्ण को याद आता है। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी खरिक दुहावन जाही, वे गाय, वे छोटे छोटे बछड़े, उनको दोहना, गौशाला में जाना, ये सब कृष्ण कहते हैं। यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम वहाँ जाते थे, दूध दोहने जाते थे, बहुत ही अच्छा वातावरण रहता था। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गई गई बाही, और जब गौशाला में जाते थे, गायों के साथ रहते थे, सारे ग्वाल बाल मिल कर के कोलाहल करते थे, नाचते थे, गाते थे, एक दूसरे के गले में बाहें डाल डाल करके और उछल कूद करते थे। ब्रज की ये सब लीलाएं याद करके कृष्ण उदास हो जाते हैं और कहते हैं, वहाँ का और यहाँ का कोई तुलना नहीं हो सकती। यह मथुरा कंचन की नगरी मनि मुक्ताहल जाई, ये मथुरा कहने को बहुत समृद्ध है, सोने की नगरी है, कंचन की नगरी, सोना ही सोना है, मनि मुक्ताहल जाई, यहाँ मणियाँ हैं, मोती हैं, इनसे भरपूर है, लेकिन फिर भी जब ही सूरति आवती व सुख की जिये उमगत तन नाही, लेकिन जब भी मुझे ब्रज की याद आ जाती है
तो उस सुख की याद आते ही कि मैंने किस सुख को छोड़ा है यहाँ आकर के, उस सुख की याद आते ही हृदय हिलोरे लेने लगता है और तन नाही, अर्थात ऐसा लगता है कि मानो मेरा अपना शरीर है ही नहीं, अर्थात मैं बेसुध सा हो जाता हूँ। अनगन भांति करी बहु लीला जसोदानंद निवाही, मैंने बहुत तरह की लीलाएं वहाँ पर की और मेरी जो लीलाएं थी उनको माता यशोदा ने और नंद बाबा ने बहुत अच्छी तरह से उनका निर्वाह किया। निर्वाह किया मतलब मेरी जो लीलाएं हैं उनका आनंद भी लिया, और मैंने उन लीलाओं में जो शैतानियाँ की और शैतानियों के कारण जो नित्य उनकी शिकायतें आती थी, उन शिकायतों को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह सुना और कृष्ण को फिर भी वो उतना ही प्यार करते रहे, कृष्ण को उतना ही लाड करते रहे, उनकी शिकायतों पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। तो यानी उनकी सारी शैतानियाँ वो सब उन्होंने सहन की। इस बात को कृष्ण याद करते हैं। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताई। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण जब इस बात को बताते हैं कि मुझे जब वहाँ की याद आती है तो मेरा यहाँ मन नहीं लगता, इस बात को कह करके भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा पछताने लगते हैं। और जब बहुत ज़्यादा पछताने लगते हैं और वहाँ की याद करने लगते हैं तो वे एकदम मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनसे कुछ बोला नहीं जाता। तो यहाँ पर कृष्ण का जो विरह है वो बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर अभिव्यंजित होता है कि कृष्ण के विरह में गोपियाँ और ब्रजवासी ही व्याकुल नहीं है, कृष्ण भी ब्रजवासियों को और गोपियों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण की विरह व्यथा उजागर होती है। स्मरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इस दृष्टि से ये जो पद है ये बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। धन्यवाद।